ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से ये दूर रखना है मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कभी विकल्प नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक यादव आप सबका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा आवर्त दशमलव भिन्न का दूसरा वीडियो है। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, लिंक को ओपन करके पहला वीडियो अच्छे से देख लीजिए। उसमें हमने आपको बताया है कि आवर्त श्रेणी आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या है, कि हमने उसमें चर्चा किया है कि आवर्त दशमलव भिन्न हमारा दो प्रकार का होता है। नंबर 1 शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, नंबर 2 मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब उसमें हमने ये भी बताया है कि अशुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न होता क्या है, कि जैसे आपको कह क्या दिया, दशमलव के बाद 3 3 3 3 डॉट डॉट कई बार गया, तो अब हम इसमें क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये हमारा हुआ क्या, शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न। अब दूसरा हमने जैसे अब यहाँ पे क्या दे दिया कि दशमलव के 1 या 2 अंक के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो तो वो हमारा मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न होता है। कि जैसे दे दे क्या, दशमलव 2 3 के बाद 4 3 4 3 4 3 डॉट डॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दशमलव 2 3 4 3 का बाद। तो ये हमारा क्या हुआ, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन का हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके देख ही रहे हैं, लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि हमने उसमें आपको जो भी बेसिक चीजें बताए हैं उसी चीज को यहाँ पे फॉलो करके आपको लगाना है। देखिएगा कैसे, कि पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ दे दिया क्या, 0.3467 बार धन 0.1333 33 पे बार का मान है। तो अब यहाँ देखिएगा आपको विकल्प भी दे दिया है। तो आप देखिएगा विकल्प से आपको लगाने में थोड़ा आसान होता है। अब वो कैसे, कि अब देखिएगा अब यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कि जैसे अब देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया, 0.3467 का बार धन 0.1333 का बार। अब आपको यहाँ दे दिया है। तो आप यहाँ देखिएगा कि अब इसको लगाते कैसे हैं। तो अब देखिएगा हमने आपको बताया है कि अब यहाँ देखिएगा पहली बात पूरा पूर्णांक में इसको आप लिख लेंगे। पूर्णांक कितना है भैया, 3467। अब जितने पे बार नहीं लगा है उतना हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 34 है तो हमने 34 लिख दिया। अब यहाँ बटे जितने अंक पे बार लगा होता है उतना हम क्या लिखते हैं, 9 लिख देते हैं, अर्थात 2 अंक के बाद तो 2 बार 9 लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा जितने अंक पे बार न लगा हो उतना हम क्या बढ़ा देते हैं, 0। अब वही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, प्लस। तो देखिएगा क्या होगा, 0 अब यहाँ देखिएगा क्या होगा, 1333 माइनस 13 बटे, अब क्या हो जाएगा, अब इसमें भी 2 अंक पे और फिर डबल 0। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आप घटा दीजिए, 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3। आप देखिएगा 6 में से 3 गए 3। अब फिर यहाँ क्या बचा, 3433 बटे डबल 0 प्लस, अब यहाँ घटाइएगा, 3 में से 3 गए 0, 3 में से 1 गए 2। अब यहाँ क्या बचा, 1320 9900। अब हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर यहीं आप देखिएगा, अब इसको आप जोड़ देंगे, हर का आपका समान ही है तो आप इसको जोड़ेंगे, 3 हुआ, अब फिर 3 2 5 हुआ, अब फिर यहाँ 4 3 7 हुआ, फिर 3 1 4 बटा डबल 0। अब यहाँ देखिएगा लगभग ये 4753 बटे 99 डबल 0 है। तो आप यहाँ देखिएगा कुछ ना करिएगा, विकल्प को आप देखिएगा, आप ऊपर वाले अंक को देखिएगा। इस 4753 अगर यहाँ 47.53 है, अगर मान लीजिए यहाँ बार अगर लगाना चाहेंगे, अब इस पे लगाएंगे क्या होगा, 53 पे बार लगेगा, 2 अंक पे 0.4753
पे बार होगा। तो आप विकल्प में देखिए कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अर्थात इसके करीबी में कौन है 0.48, या आप इसको ऐसे भी लगा लीजिए कि बराबर देखिएगा। अब 48 48 सब में दिया है तो आप क्या करेंगे, अब इसमें क्या होगा 4753, एक बार 48 जोड़ दीजिए और एक बार 48 घटा दीजिए, 9900, तो बराबर आप इसको जोड़ेंगे 8 5 13 8, अब यहाँ देखिएगा नहीं गलत कर दिया, 5 नहीं है 3 है, 8 3 11, अब यहाँ 5 4 9 1 10 0, अब यहाँ देखिएगा 7 1 8 बटा 99 00 हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा बार में आप जैसे कन्वर्ट करते थे कि जैसे अगर दे दिया है यहाँ पे जैसे दिया होता 48.01 का बार, अब इसको आप बदलते भिन्न के इस रूप में लाते थे, कैसे करते, आप ऐसे ही तो करते भैया 4801 माइनस 48 बटे 99 ऐसा करते कि नहीं करते, ऐसा ही करते। तो आप देखिएगा इसका मान इतना है तो ये इतना है, तो बराबर क्या हो जाएगा 48.01 बार। यही आपका क्या होगा आंसर। विकल्प में क्या दिया है, विकल्प आपका सी सही होगा। तो अब देखिएगा हम आपको इस तरह से समझाए, क्योंकि हम यहाँ आपको एज अ टीचर के रूप में आपको समझा रहे हैं, लेकिन एज अ आप कंपटीटर के रूप में आपको इतना नहीं करना है, वहां आपको ये सब आपके माइंड में बसा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, इसको देखिए, विकल्प देखिए, विकल्प को देखते हुए आप आंसर को गेस कर दीजिए या आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन तो साधारणता ही है, तो आपको समझना है थोड़ा क्वेश्चन में दिया क्या है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे कि अब देखिएगा 3.68, तो आप इसको भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो हमने आपको बताया है कि भिन्न बदलने के लिए जब दशमलव के इस तरफ अंक हो तो हम उसको किस में लिख लेते हैं, प्लस में लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ 0.68 बचा, तो 0.68 को हम 68 में लिख लिए। अब जितने अंक पे बार है उतना हम क्या लिख दिए, 9 लिख दिए। इतना तो समझ में आ गया। फिर यहाँ माइनस है, क्या है माइनस है, हमने माइनस लिख दिया। अब फिर यहाँ देखिएगा 2 धन, अब से 0.79 पे बार है तो हम क्या लिख देंगे 7 9, कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है तो हम 2 बार क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा अब बराबर क्या होगा, अब देखिएगा यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे। अब 3, अब यहाँ देखिएगा 3 धन 68 बटे 99 माइनस 2, अब यहाँ माइनस प्लस माइनस 79 बटा 99, तो अब 3 में से 2 गए अर्थात 1 प्लस, अब यहाँ देखिएगा 68 बटा 99 माइनस 79 बटा 99, इतना आया समझ में। तो अब देखिएगा क्या होगा कि अब यहाँ हुआ क्या 1 प्लस, अब यहाँ देखिए हर समान है तो 68 में से 79 गए, क्या होगा माइनस 11 बटा 99 होगा। तो बराबर अब क्या होगा भैया, अब यहाँ आप देखिएगा 99 1 माइनस 11 बटा 99, तो आप इसको लिख सकते हैं 99 माइनस 11 बटा 99, तो बराबर क्या हुआ 88 बटा 99। तो अब देखिएगा, अब यही देखिएगा कि जैसे 0.33 बार लिखा है तो इसको आप कैसे लिखते थे 33 बटा 99, जितने अंक पे बार होता है उतना हम 9 लिखते हैं। अगर इसी को फिर इस रूप में लाना है तो आप कैसे लाएंगे, इस रूप में लाने के लिए विकल्प अर्थात हर में जितना 9 रहे ऊपर दशमलव लगा के बाएं तरफ से इस तरफ से क्या लगा देंगे, उतने अंक पे बार लगा देंगे। तो जैसे अब फिर लाएंगे क्या होगा 3 3 है, 3 3 2 अंक पे 2 बार है, 2 अंक पे लगा के हमने लगा दिया। अब ठीक ना भैया, तो ठीक इसी तरह यहाँ भी है, तो 88 बटा 99 है, तो अब इसको हम क्या लिख देंगे 0.88 बार। यही आपका आंसर है, ये आपका विकल्प में दिया रहेगा इस टाइप का। ठीक भैया, तो अब देखिएगा इसी तरह तीसरा क्वेश्चन का वर्गमूल है। अब देखिएगा, अब आपके को लगता होगा कि हमने वर्गमूल साधारणतः तो वर्गमूल पढ़ा है कि जैसे पूछ ले
4 का वर्गमूल कितना होगा? आप तुरंत क्या बताएंगे? 2 गुणे 2 बराबर, अर्थात इसका प्लस माइनस 2 हो गया। 9 का वर्गमूल पूछा तो तुरंत आप क्या बता दिए? प्लस माइनस 3 बता दिए। तो ये सिंपल रहा। लेकिन यहीं पे अब आपसे पूछ क्या लिया? 0.4 बार, अर्थात आवर्त, पुनरावृत्ति, रिक्योरिंग का वर्गमूल है। तो अब देखिएगा, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, साधारण है। तो आप इसको सर्वप्रथम क्या करेंगे? 4/9 इतना कर लिए। इतना होगा नहीं होगा? इतना तो समझ में आया, क्योंकि दशमलव के बाद जितने अंक पे बार है उतना हमने क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। अब वर्गमूल निकालना है तो क्या होगा? √4/9। तो अब क्या होगा? 2 गुणे 2 बटे 3 गुणे 3, अब बराबर क्या हुआ? 2/3 हुआ। अब 2/3 को दशमलव में बदल लीजिए, भाग दे दीजिए 3.03 छंग 18, फिर 2, फिर 0, 3 छंग 18, फिर 2, अर्थात दशमलव बराबर क्या होगा? दशमलव छ डाट डाट कई बार। तो अब बराबर क्या? 0.6 का बार। यही क्या होगा? आपका वर्गमूल, अर्थात 0.4 के बार का वर्गमूल क्या होगा? 0.6 बार। एक क्वेश्चन और देखिएगा कि जैसे फिर से 9 बार, 0.9 बार का वर्गमूल बताइए। तो यहाँ देखिएगा, अब इसका वर्गमूल कैसे करेंगे? अब ये क्या हो गया? 9/9 हो गया। 9 से 9 कैंसिल होगा, तब वर्गमूल 1 हो गया। तो इसका वर्गमूल प्लस माइनस 1 ही होगा। तो हमें अब उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि जैसे आपको फिर से दे दिया क्या? 0.4777 डाट डाट का मान है, जैसे दे दिया का मान है, आपको दे दिया। विकल्प में 4 विकल्प दिया रहेगा। हम आपको यहाँ विकल्प नहीं दे रहे हैं, विकल्प लेकिन एग्जाम में आपके पास होगा। तो आप इसको लगाएंगे कैसे? तो अब देखिएगा, अब कुछ भी नहीं करना है। तो आप ये देखिए, अब ये रूप में दिया है। अब एक अंक के बाद दूसरे अंक की पुनरावृत्ति है। ये कौन सा दशमलव भिन्न? ये कौन सा भिन्न है? मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न है। आप इतना जान गए। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.47 बार लिख सकते हैं। तो आप पढ़े क्या हैं कि अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 47 - 4 बटे 90 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है दशमलव के बाद जितने अंक पे बार लगा हो उतना 9 लिख देते हैं, और जितने अंक पे ना लगा हो उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। तो बराबर अब क्या हुआ? 47 - 4 बटा 90। तो 7 में से 4 गए 3, 43/90 हुआ कि नहीं हुआ? अब विकल्प में अगर आपका ये इतना लिखा रहे तब तो आप आंसर ये मान लेंगे। अगर विकल्प आपको बार में दिया रहे, रिक्योरिंग में दिया रहे, तो आप इसको रिक्योरिंग में बदल लीजिए। कैसे बदलेंगे? अगर आप इसको भाग देंगे तो भाग करने में, जैसे आप भाग कर लीजिए 43/90। भाग करने में बड़ा लफड़ा है, आपको थोड़ा समझ आना है, क्योंकि एग्जाम में आपको आप एक कंपटीटर हैं, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो समय बचाने के लिए ये तो करना नहीं है। तो वहां पे आप करेंगे क्या कि तुरंत आप देखिएगा 9 के बाद कितना 0 है? 1 0 है। और कितने 9 है? 1 9, अर्थात कितने अंक पे बार लगना है? 1 अंक पे बार लगना है। तो बराबर क्या लिखेंगे? अब देखिएगा, तो 4.3 बार। दशमलव देखिएगा, नहीं यहाँ 0.43 होगा। ठीक, अब देखिएगा 9 0 2 अंक है तो 0.2 अंक पे हुआ। लेकिन अब 1 9 है तो 1 अंक पे बार लगा दीजिए। अब 1 0 है तो 1 अंक पे बार न लगाइए। तो आपका 2 में से 1 दिया रहेगा, जो भी दिया रहे वही आप आंसर टिक कर देंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन जैसे फिर से दिया क्या कि जैसे कह दे क्या, यदि 0.111 बराबर डाट डाट बराबर 1/9, तो 0.444
डॉट डॉट का मान है, का मान है। विकल्प में आपका दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो थोड़ा भी मत घबराइएगा कि अरे हमने ये तो पढ़ा ही नहीं है। अब ये भी आसान है, हमने इसीलिए शुरू से अंत तक कहा कि अगर आप हमारा पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक को ओपन करके पहला वीडियो देखिए, वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आपको चाहे जो भी क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन का देखिए, क्वेश्चन का एग्जामिनर का जो क्वेश्चन होता है, प्रश्न वही होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है, केवल प्रश्न का पैटर्न चेंज होता है, पूछने का तरीका चेंज होता है। अब यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन तो वही है, अर्थात कॉन्सेप्ट तो वही लगना है, केवल पैटर्न चेंज करना है। इसलिए हमने आपको शुरू से अंत तक कहा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अब क्वेश्चन को, पैटर्न को आप समझकर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर दीजिए, आपका विकल्प आपके सामने होगा। अब यहीं देखिएगा 0.11 है, बराबर 1/9 दिया है, तो अब ये दिया है, तो अब देखिएगा 0.4444 डॉट डॉट का मान बताना है इसी का। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहीं पे अगर हम इस 4 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, 0.1111 डॉट डॉट बचेगा। अब यहीं पे आप क्या लिख सकते हैं, 4, अर्थात अब इसका मान कितना है, गुणे 1/9 बराबर 4/9। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विकल्प में ये दिया रहे तो आपका आंसर ये है, अगर ये नहीं दिया रहे तो क्या होगा, ये रहेगा। 2 में से 1 आपको विकल्प में दिया रहेगा। अब इसको आप कैसे बदले, जितने अंक पे 9, जितना 9 है उतना हम क्या लगा दिए, दशमलव के बाद अंक लेके उस पे हमने बार लगा दिया। अब यहाँ देखिएगा, अगर इसी में अगर आपको क्वेश्चन और दे दे कि इस टाइप का क्वेश्चन हम और ले लेते हैं कि जैसे अब यहीं पे कह दिया क्या कि अब हम ले लेते हैं, जैसे कह दिया 0.22 डॉट डॉट बराबर 1/3। तो अब यही एक क्वेश्चन और है, तो अब यही देखिएगा, तो अब यहाँ देखिएगा 8.888 बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात का मान बताइए। तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो देखिएगा कुछ भी नहीं करना है। अब देखिएगा इस पैटर्न का आपने समझ लिया, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे आप आसानी से लगा देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, जैसे कह दिया क्या किसका मान बताना है, 0.88 डॉट डॉट का मान बताना है, तो आप कुछ मत करिएगा, दिया क्या है 0.22 है, तो अर्थात इसमें से करेंगे 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हुआ 0.22 हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका मान क्या है, 1/3 है, तो 4 गुणे 1/3 बराबर क्या हुआ 4/3। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया रहे तो ठीक है, और नहीं तो आपको क्या दिया रहेगा। अब यहाँ देखिएगा 4/3 है, ध्यान दीजिएगा, अब ये मत करिएगा कि 0.4 बार आंसर होगा, वैसा नहीं करना। अब यहाँ पे आपको भाग करना पड़ेगा, आप तुरंत भाग करिए। 3 एकम 3, 4 में से 3 गए 1.0, 3 त्रिका 9, फिर आया 1, फिर 0, 3 त्रिका 9, अर्थात 3 3 3 डॉट डॉट जाएगा, अर्थात 1.3 बार। ये आपका 2 में से 1 विकल्प रहेगा। जो भी विकल्प रहेगा उस विकल्प को हम आंसर मान लेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जो आपके एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। अब वो क्वेश्चन है क्या, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको देखिएगा कि जैसे अगर आपको यही कह दिया क्या 0.1 स्क्वायर, अब फिर क्या दे दिया 1 - 9 0.16 अब फिर यहीं पे क्या दे दिया स्क्वायर का मान है, का मान है। अब यहाँ आपको दे दिया, अब ऑप्शन में आपको कुछ भी दे दे, ऑप्शन में 4 विकल्प दिया रहेगा, तो विकल्प हम नहीं लिख रहे हैं। तो अब देखिएगा इसको हल कैसे करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा से आपको समझना है कि देखिएगा अब यहाँ दिया क्या है 0.1 का वर्ग, तो आप इसको लिख लीजिए तुरंत। आप
0.1 का वर्ग मतलब 1/9 का स्क्वायर इतना आया। अब फिर आप क्या लिखेंगे, ये लिखा है, आप देखिएगा अब यहाँ क्या लिखेंगे, 16 माइनस 1/90, क्योंकि बार कितने अंक पे है, 1 अंक पे है, इसीलिए हमने 1 9 लिखा। कितने अंक पे नहीं है, 1 अंक पे नहीं, इसलिए 0 लिख दिया। पूर्णांक 16 माइनस वर्ग आया समझ में, इतना आ गया। तो आप देखिएगा फिर से कि अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ हम थोड़ा कोष्ठक चेंज कर देते हैं। अब फिर से देखिएगा बराबर 1/9 का वर्ग। अब फिर यहाँ देखिएगा वर्ग, अब यहाँ 1 माइनस 9 है, 1 माइनस 9। अब फिर देखिएगा, अब 16 में से 1 गए, 15/90 का वर्ग। तो अब देखिएगा 15 छक्का 90 हुआ कि नहीं हुआ, तो 1/9 का वर्ग। अब यहाँ देखिएगा 1 माइनस 9/6 होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा भैया। अब यहाँ देखिएगा होगा देखिएगा, मझला कोष्ठक है लगा देंगे, चूंकि 9 है यहाँ पे कटेगा, 1/6 होगा, गुणा होगा, क्या होगा, अब यहाँ काट ले, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। तो अब बराबर क्या होगा, 1/9 का स्क्वायर, 1/9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा 3/2 है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ फिर से देखिएगा, अब यहाँ हो जाएगा आपको 1 माइनस 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3/2 का वर्ग। फिर बराबर क्या होगा, 1/9 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 2 में से यहाँ हुआ माइनस 1/2 का वर्ग, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ देखिएगा माइनस 1/2 का वर्ग होगा कि अब हुआ। अब यहीं देखिएगा, अब फिर बराबर, अब यहाँ 1/81, 1/81। तो अब यहाँ क्या होगा, वर्ग क्या होगा, 1 गुणे, अब क्या होगा, अब इसका वर्ग कितना होगा, 1/4 होगा कि नहीं होगा। अब इतना हुआ तो बराबर 4 एकम 4, 4 32/1। आपको ऑप्शन में ये दिया होगा, यही आपका विकल्प होगा। तो आप देखिएगा, हम आपको आवर्त दशमलव भिन्न में जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने सारे टाइप के क्वेश्चन आपके समक्ष दिया है। और ये 2 वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम उसको लेके आएंगे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। अब वीडियो को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार देखिए, लेकिन शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।